Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th. Microorganism. Students, in our previous class, we have discussed about disease-causing microorganisms in humans. Today, we will discuss about disease-causing microorganisms in animals and in plants, and also will discuss microorganisms and food spoilage. So let's start. First of all, we will discuss about disease-causing microorganisms in animals. Some animal disease caused by pathogens are listed in table. कुछ animal disease हमें table में list की गई है and their affected mode of transmission and causative pathogens. First is foot and mouth disease. पैरों और मुंह में होने वाली जो disease होती है affected animals means ये animals में means cattles में होती है, पशुओं में होती है and mode of transmission कॉन्टैक्ट विद डिसीज्ड एनिमल एंड एयर मीन्स किसी इन्फेक्टेड डिसीज्ड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने से या एयर के थ्रू एंड कॉजेटिव पैथोजन इज वायरस. नेक्स्ट इज रिंडरपेस्ट मीन्स पशु महामारी. अफेक्टिव एनिमल्स इज कैटल मीन्स ये पशुओं में होती है. कॉन्टैक्ट विद डिसीज एनिमल्स ड्रिंकिंग कॉन्टिमिनेटेड वाटर एंड एयर. मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर मीन्स किसी डिसीज्ड एनिमल के कांटेक्ट में आने से या दूषित पानी पीने से या हवा के कांटेक्ट में आने से एंड कॉजेटिव पैथोजन इज वायरस. नेक्स्ट इज एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स होता है एनिमल्स के लंग्स और स्किन में होने वाली जो डिसीज़ होती है जिसे हम ह्यूमन बींग्स में न्यूमोनिया बोलते हैं. ये पशुओं में होती है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ग्रेजिंग मीन्स चरने के थ्रू होती है एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम. नेक्स्ट इज फिन रॉट. इट अफेक्ट द फिट मीन्स ये फिश को अफेक्टिव करती है. फिन रॉट होती है जो मछलियों के पंख गलने शुरू हो जाते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डर्टी वाटर एंड इंजरी मीन्स गंदे पानी से, दूषित पानी से या जख्मों से एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम एंड फंगस. सो लेट्स रिमाइंड अगेन कुछ पशुओं में होने वाली डिसीजेज and mode of transmission and causative pathogens are given here. First given की गई है पैरों और मुंह में होने वाली डिसीज ये पशुओं में होती है एंड कॉन्टैक्ट विद डिसीज्ड एनिमल एयर मीन्स एयर के कॉन्टैक्ट में आने से या डिसीज्ड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने से इट कॉज्ड एंड कॉजेटिव पैथोजन इज वायरस. नेक्स्ट है हमारी रिंडरशिप. ये होती है पशु महामारी. ये कैटल्स में होती है. ये गंदा पानी पीने से या डिजीज एनिमल के कांटेक्ट में आने से या एयर से होती है एंड पॉजिटिव पैथोजन इज वायरस. नेक्स्ट एंथ्रैक्स. ये होती है एनिमल्स के लंग्स और स्किन में होने वाली डिसीज़. ये भी एनिमल्स में मीन्स पशुओं में होती है ड्यू टू ग्रेजिंग चरने के थ्रू होती है एंड पॉजिटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम. नेक्स्ट है फिन रॉट. फिन रॉट होती है जो पंख गल जाते हैं मीन्स जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश उनके पंख गल जाते हैं एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डर्टी वाटर एंड इंजरी मीन्स या तो गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से या कुछ जख्म होने से एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम एंड फंगस. नाउ वी विल डिस्कस डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. अब डिस्कस करेंगे हम प्लांट्स में. सम प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर डिस्कस बिलो. कुछ प्लांट डिसीज जो पैथोजेंस के थ्रू मीन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है डिस्कस्ड हियर. फर्स्ट डिसीज इज सिट्रस कैंकर. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम. ये होती है जैसे कि ऑरेंज में सिट्रस कैंकर जो बोला जाता है ऑरेंज का जो सरफेस है डिस्कलर्ड हो जाता है या लेमन का जो सरफेस है वो डिस्कलर्ड हो जाता है. नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट मीन्स गेहूं का घुन लग जाना. रस्ट ऑफ व्हीट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड कॉजेटिव पैथोजन इज फंगस. नेक्स्ट इज एप्पल स्कैब मीन्स जो सेब में दाग लग जाता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर कॉजेटिव पैथोजन इज फंगस. नेक्स्ट इज लूज स्मट मीन्स जो ग्रेन है वो ब्लैकिश हो जाते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड कॉजेटिव पैथोजन इज फंगस. नाउ वी विल डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड स्पॉइलेज मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और
फूड स्पॉइलेज मीन्स भोजन का खराब हो जाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ वेरियस फूड स्टफ इंक्लूडिंग ब्रेड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ फूड स्टफ को खराब करने में, जैसे कि ब्रेड। द मेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मॉडरेट वार्म टेम्परेचर। इसकी जो मेन कंडीशन होती है रिक्वायर्ड, उसमें मॉडरेट ऑफ वार्म टेम्परेचर मीन्स गर्म टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आने से, या एयर के, या फिर मॉइस्चर के। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफन प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्सर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं विच मेक फूड अनफिट फॉर कंजप्शन, जो कि भोजन को खाने के लिए अनफिट बनाते हैं मीन्स हार्मफुल बनाते हैं। ईटिंग सच फूड स्टफ, ऐसे फूड स्टफ खाने से कैन कोज एन इलनेस, एक बीमारी हो सकती है कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। Here are a few things that can help us detect food that has become unfit for consumption because of microbial action। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जो हेल्प करेगी हमें ये पता लगाने में कि जो फूड है वो हमारे हेल्थ के लिए अनफिट है या फिट है। बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्शन, कुछ माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, मीन्स फॉल ओडर मीन्स गंदी स्मेल आना, फॉल ओडर बैड ओडर, ओडर होता है स्मेल गंध। स्लीमी सरफेस और कॉटन लाइक ग्रोथ मीन्स उसका सरफेस बारीक हो जाना और कॉटन की तरह की उस पर ग्रोथ होना मीन्स फंगस हो जाना ऑन द सरफेस। सरफेस डिस्कलरेशन, उसका सरफेस डिस्कलर हो जाना मीन्स कलर चेंज हो जाना। सोर टेस्ट मीन्स खट्टा टेस्ट हो जाना एंड गैस फॉर्मेशन, और उसमें गैस फॉर्म होना। लेट्स रिमाइंड अगेन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी फूड को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड। द मेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके लिए जो इनकी ग्रोथ के लिए जो मेन कंडीशन होती है वो होती है वार्म टेम्परेचर का होना, एयर का होना या मॉइस्चर का होना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे कंजप्शन के लिए, खाने के लिए अनफिट होते हैं, हमारे भोजन को खाने के लिए अनफिट बना देते हैं। ऐसा फूड स्टफ खाना एक बीमारी कोज करता है जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ बातें हमें बताई गई हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड हमारे खाने के लिए अनफिट है मीन्स अच्छा नहीं है हमारे कंजप्शन के लिए, क्योंकि उनमें कुछ माइक्रोबियल एक्शन हो जाते हैं, जैसे कि फॉल ओडर, उसमें स्मेल, गंदी स्मेल आना, या कॉटन लाइक ग्रोथ हो जाना उनके सरफेस पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसका कलर चेंज हो जाना, सरफेस का कलर चेंज हो जाना किसी भी फ्रूट्स का या फूड का, या खट्टा टेस्ट हो जाना मीन्स टेस्ट चेंज हो जाना, या फिर उसमें गैस फॉर्मेशन हो जाना। स्टूडेंट्स, इन एक्शंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द गिवन फूड इज अनफिट फॉर द कंजप्शन। So students, today we have discussed about disease causing microorganism in animals and plants। आज हमने डिस्कस किया disease causing microorganism in animals and plants and microorganism and food spoilage। In our next class we will discuss about food preservation means हम भोजन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। We will discuss in our next class।